आदाब। जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले की नोटिफिकेशन हुई जारी। 28 मार्च तक नामजदगी की जा सकती है दाखिल। 30 तक नामजदगी ली जा सकती है वापिस। 19 अप्रैल को डाले जाएंगे पहले मरहले के वोट। पुंछ जिले में 3 फरवरी को गलती से सरहद अबूर करने वाली पाकिस्तान पहुंची मां बेटी लौटी वतन। अहले खाना ने इंतजामिया और फौज की कोशिशों की तारीफ। 12वीं जमात के तालिब इल्मों को इम्तिहानी मरकज में 11वीं जमात के पर्चे मिलने से उनमें पाया गया शदीद गम और गुस्सा। बोर्ड ने इम्तिहान को किया मुलतवी। और पीएचई यूनाइटेड फ्रंट ने डीपीसी करने और योमिया उजरत पर काम करने वालों की खिदमत को मुस्तकिल करने का मुतालबा करते हुए किया एहतजाज। अब खबरें तफसील से। भारतीय चुनाव कमीशन ने आज 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा इंतखाबात 2024 के पहले मरहले के लिए नोटिफिकेशन जारी की है। इस मरहले में अरुणाचल प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मगरबी बंगाल, अंडमान निकोबार जजायर, जम्मू कश्मीर और लक्षद्वीप और पुडुचेरी में वोट डाले जाएंगे, जिसमें कहा गया है कि बिहार के लिए 30 मार्च और दीगर के लिए 28 मार्च को नामजदगियों की जांच पड़ताल की जाएगी। 30 मार्च तक उम्मीदवार कागजात वापस ले सकते हैं। इस मरहले में 17 रियासतों और 4 मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों की 102 लोकसभा सीटों पर इंतखाबात होंगे। याद रहे कि मुल्क भर में पोलिंग 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 मरहलों में होगी और वोटों की गिनती 4 जून को होगी। पहले मरहले के तहत उधमपुर, डोडा, कठुआ पार्लिमानी हलके में 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इसी के पेश नजर कठुआ के चुनाव ऑफिसर दफ्तर के 100 मीटर के दायरे में दफा 144 नाफिज कर दी गई है और वहां इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। इससे कबल जिला इंतजामिया ने मसाली ज़ाब्ता इखलाक के पेश नजर तमाम उन लोगों जो के अंदराजशुदा लाइसेंस हथियार रखते हैं उन्हें मशवरा दिया गया है कि वो हथियार जल्द अज जल्द नजदीकी पुलिस स्टेशन जमा करवाएं और ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद के लिए टीमें भी तश्कील दी गई हैं। बांधो भैया, उसके बाद खुलेगा।
बंद कितने इतनी गली निकली गली को गली तो ठीक है जिला पुंछ की एक खातून और उसकी नाबालिग बेटी जो नादानस्ता तौर पर पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में दाखिल हो गई थी, दोनों वापस लौट आई हैं। दोनों ने पुंछ जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ सरहद पार की थी। 22 साल शबनम बीबी और इसकी 1.5 साल बेटी लाइबा फातिमा को चौकादाबाद क्रॉसिंग पॉइंट पर एक फ्लैग मीटिंग के दौरान इनके पाकिस्तानी हम मंसूबों ने भारतीय फौज के हवाले किया है। इन दोनों का इस्तकबाल पुंछ के डिप्टी कमिश्नर यासीन मोहम्मद चौधरी ने किया है। 3 फरवरी को LOC पर वाक़ा सलतोरी गांव के गुलाम रोबानी ने पुलिस को 2 लोगों के POK जाने की इत्तला दी थी। इत्तला मिलने पर पुलिस ने गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज की। इसके बाद पुंछ की जिला इंतजामिया ने भारतीय फौज के जरिए POK हुक्काम के साथ मामला उठाया। वहीं अहले खाना ने जिला इंतजामिया और पुलिस का उनकी मदद के लिए शुक्रिया अदा किया है। चलो ले जाओ ले आओ साइड रास्ता दे भाई रास्ता दे चलो 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 क्या है छोटू सीधे तक खा पी कर तब लड़की 3 फरवरी को गई थी, लेकिन बहुत शुक्रिया यहाँ हमारे साथ DC साहब ने, SSP साहब ने, कमांडर साहब ने जो तावन किया, उनकी वजह से वापस लड़की आ गई। हम पूरे डिपार्टमेंट के यहाँ पर हम उनके मशहूर हैं, फिर मीडिया के मशहूर हैं क्योंकि हमेशा हमारी यहाँ पर साथ देते रहे हैं। हम ये लड़की पाकिस्तान वालों ने जैसे कि उन्होंने भी बहुत अच्छा किया कि वापस कर दी, क्यों एक बच्ची साथ में थी वो भी वापस आ गई है, दोनों वापस आ गई हैं ठीक ठाक। हम ये हैं कि आप शुक्रिया अदा करते हैं कि कोई ऐसा मसला नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक आ गए। सर मेरी बच्ची वापस आ गई आज 1.5 महीने से बाद, मैं बहुत खुश हुआ हूँ और तमाम आपने जो ऑफिसर हैं साथ जाके लेके आए हैं, तो अपने DC साहब और SP साहब और जितना भी अपने मीडिया वाले हैं जो भी चैनल चल रहा है इनके मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर। और सर गलती से बच्ची चली गई तो वापस आ गई और अपने DC साहब और अपने जितने भी ऑफिसर लोग हैं, SP साहब, कमांडर साहब, इन्होंने फौज के कमांडर साहब जितने भी हैं इन्होंने मदद की और बच्ची वापस आ गई। मैं इनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और इस मीडिया चैनल वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि बच्ची मेरी ठीक ठाक वापस आ गई, और उन लोगों का भी जिन्होंने मेरी बच्ची वापस की उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। कर्नाटक में हनुमान चालीसा चलाने पर राष्ट्रीय बजरंग दल ने खसूसी बिरादरी के नौजवानों के जरिए मुकेश नामी नौजवान की पिटाई की मुज़म्मत में कर्नाटक हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया है और कर्नाटक हुकूमत का पुतला भी नजर आतिश किया है। एहतजाज की क़यादत करते हुए बजरंग दल के सदर राकेश बजरंगी का कहना है कि यूपी के बदून में 2 हिंदू नाबालिग नौजवानों का वहशियाना कत्ल किया गया है और उसमें जो भी लोग मुलविस हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें सजाए मौत दी जाए। उन्होंने कहा है कि इस तरह की हरकतें अंजाम देकर ऐसे अनासर मुल्क में हालात खराब करने की कोशिशें कर रहे हैं। पहले नारे नो लाए या उड़ जाना है। सामने देखो, सामने और सामने देखो। मेरा नाम राकेश बजरंगी है, मैं राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदेश का अध्यक्ष हूं। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन 2 घटनाओं को लेकर है। जिस प्रकार से बदायूं के अंदर 2 नाबालिग युवकों की
निर्मम हत्या की गई है। और दूसरा नंबर, कर्नाटका के अंदर एक हनुमान चालीसा चलाने के ऊपर दुकानदार को पीटने की घटना हो। आज हिंदू पूरे देश के अंदर प्रताड़ित किया जा रहा है या मारा जा रहा है। हम हर बार सरकार को यह चेतावनी देते हैं कि हिंदुओं को सुरक्षित करने का काम किया जाए, और जो ये अशुरू शक्तियां हैं जो लगातार हिंदुओं को टारगेट कर रही हैं, हिंदुओं के ऊपर हमले कर रही हैं, जो भाईचारे के नाम पर हिंदुओं को चारा बनाने का काम कर रही हैं, इनको कुचलने का काम जो है वो सरकार करे। आज पूरे देश के अंदर बदायूं की घटना को लेकर रोष है, कर्नाटका की घटना को लेकर रोष है। जो कोई आवाज उठाने की कोशिश करता है, वहां की सरकारें उसको जेल की सलाखों के अंदर डालने का काम कर रही हैं, जिसका बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदू संगठित हो रहा है और इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी हमेशा तैयार खड़ा है। यूपी सरकार की पुलिस की जो है उसकी प्रशंसा करना चाहता हूं कि जो एक हत्यारा है उसको मार दिया गया है और दूसरे की तलाश जो है वो पुलिस कर रही है। तो इसी के साथ कर्नाटका के अंदर जो है, कर्नाटका के अंदर अभी भी 3 युवक जो है वो फरार हैं। वहां जो आवाज उठा रहा है उसको वहां की कर्नाटका सरकार उठाकर जेल की सलाखों के पीछे डाल रही है। यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर जल्द से जल्द इन घटनाओं को देश के अंदर बंद नहीं किया गया तो हिंदू समाज सड़कों के ऊपर होगा। इसके जो भी गंभीर परिणाम होंगे वहां की सरकारों को भुगतने पड़ेंगे। जम्मू कश्मीर महकमा तालीम की नाकामी की वजह से आज 12वीं जमात के तुलबा को उस वक्त मायूसी का सामना करना पड़ा जब इम्तिहान तालिब इल्मों को इम्तिहानी मराकिज में 12वीं के बजाय 11वीं जमात का सवालिया पर्चा तकसीम किया गया। तालिब इल्मों का कहना है कि फिजिकल एजुकेशन का इम्तिहान का पैटर्न बिल्कुल मुख्तलिफ था जैसा कि बोर्ड ने दिखाया और मतला किया था, जिसमें 12वीं जमात के निसाब से सिर्फ 2 नंबर लिए गए थे। 12वीं जमात का बकिया सवालिया पर्चा 11वीं जमात के निसाब से तरतीब दिया गया था। वहीं मुसलसल शिकायत मौसूल होने के बाद जम्मू कश्मीर स्कूली तालीम बोर्ड ने इम्तिहान मुलतवी कर दिया है और नई तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा। मेरा नाम नामिका है। तो हमारा 12th का फिजिकल एजुकेशन का पेपर था, बट हमें 12th की जगह 11th का पेपर आया 70 मार्क्स का, एंड हमारा 12th का 60 मार्क्स का होता है, तो वो 11th का पेपर आया था हमें। तो पहले तो उन्होंने हमसे शीट्स ले ली थी। पहले तो उन्होंने बोला वेट करो, 10-15 मिनट वेट करवाया, देन फिर शीट्स ले ली थी हमसे, एंड देन फिर इन्होंने करीब 11:30 के बाद हमें शीट्स दी थी, एंड हमने फिर बोला कि पेपर यही करना है, एंड हमने पेपर लिखा, एंड फिर खुद ही से कुछ 12:20 के अप्रॉक्स फिर से शीट्स ले ली। मतलब वो पूरा हम जो टाइम था वैसा कोई हमने मतलब पूरा नहीं अटेम्प्ट किया है, खुद ही शीट्स ले ली, जितना किया था तो उतना। हाँ, तब बोल रहा था कि पहले शीट्स ले ली थी और फिर बाद में फिर से हमें शीट्स दे दी थी इन्होंने कि अब यही करना है। तो कितना परसेंट मार्क पेपर किया आपने? मतलब इन्होंने तो खुद ही शीट्स ले ली, टाइम से पहले ही ले ली हैं, एंड अगर थोड़ा और टाइम होता तो शायद और कर ही लेते। हम एक्चुअली सुबह 11 बजे के आए थे यहाँ पे, बट हम जब पेपर आया तब हमने बोला कि ये पेपर तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ये सारा 11th का सिलेबस था। तो फिर हमारा पेपर वापस लिया, हमको वापस दिया, बोला आप जितना अटेम्प्ट करोगे आप कर लो। तो कुछ 5-6 क्वेश्चंस करके आए हैं बस, अब मार्क्स मिल जाए अगर जेके बोर्ड वाले, क्योंकि हमने तो कुछ नहीं पढ़ा था 11th का, तो हमने 12th का ही प्रिपेयर करके आए थे सारा, तो हमको एक्सपेक्टेड नहीं था। 12th में अगर दोबारा पेपर हो तो अच्छी बात है, वैसे तो नहीं होगा, दोबारा ही होना चाहिए। इतनी देर हमको बोला आप अटेम्प्ट कर लो पेपर जितना आप कर सकते हो, फिर वो ऑर्डर का वेट कर रहे थे बोर्ड वाले जो बोलेंगे, तभी हम लोग कर रहे थे। नहीं होना अगर तो कैंसिल हो गई, अगर कैंसिल हुआ तो ठीक है, हमको फुल देने चाहिए क्योंकि हमारे हाथ में नहीं था। और अप्रैल से जेई के पेपर स्टार्ट है और 28 को बायो का पेपर है, तो हमारा जेई का है, तो हमें प्रिपेयर करने का भी टाइम तो नहीं इतना मिलेगा। आप चाहते हैं जो एग्जाम आपने आज दिया है इसी के भी आपके पास या हमको पास दे दें। पीएचई यूनाइटेड फ्रंट की जानिब से आज झल भवन के बाहर एक एहतजाज किया गया है, जिसमें उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उनकी कई बरसों से बकाया डीपीसी को फौरी तौर पर किया जाए और साथ ही यौमिया उजरत पर काम करने वालों की खिदमत को मुस्तकिल किया जाए। उन्होंने एसआरओ के तहत उन्हें फायदा देने का भी मुतालबा किया है। अभी करो
मैं बलवंत राज वैद, मेंबर PH एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट। हमारा जो आज का बांडे पे ट्रस्ट है, हमारा यहाँ चीफ इंजीनियर के ऑफिस में आना, इकट्ठे होना कोई शौक़ नहीं है, एक मजबूरी है। हमारे जो 25 साल से 30 साल से जो हमारे डिपार्टमेंट में DPC नहीं हुई है, जो डिपार्टमेंटली प्रमोशन होती है फील्ड स्टाफ की, जो हमारा फील्ड स्टाफ दूर दराज के क्षेत्रों में काम कर रहा है, जैसे पहाड़ी इलाकों में काम कर रहा है, गांव में कर रहा है, रूरल एरिया में या सिटी में कर रहा है, टाउन चला रहा है। आज LG साहब पानी पी रहे हैं, चाहे कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन जो पानी पी रही है, हम ही लोग काम कर रहे हैं, हम ही लोग चला रहे हैं। तो ये हमारा जो स्टाफ है, इनको टाइम से प्रमोशन नहीं मिलती है, DPC नहीं हो रही है। हमारा जो 25 साल से या 30 साल से ये जो मसला है, हमारे आदमी कुछ रिटायर हो गए हैं, सीनियर साथी रिटायर, कुछ मुलाजिम आए हुए हैं, तो इनको जो रिकवरी की जा रही है SRO 159 या 149 या फिर 59 की जो रिकवरी हो रही है, हम चाहते हैं इनको रिकवरी ना की जाए। इनका जो केस है वन टाइम पर सेटल किए जाए। जो इनको रिकवरी कर रहे हैं, इनको वन टाइम पे सेटल किए जाए, इनको रिकवरी नहीं होनी चाहिए। आइंदा आगे से लेके इसको लॉक कर देना चाहिए, किसी को जो प्रमोशन जो है नहीं दे। मगर जो अभी जो इन्होंने लिया है, जो गवर्नमेंट ने दिया है, अपनी सूझबूझ से दिया है, अपनी मर्जी से दिया है, SRO बना है, तो इनको रिकवरी क्यों? POJ के DP फ्रंट की जानिब से आज जम्मू में अपने मुतालबात के हक में एक पुरजोर एहतजाज किया गया है, जिसमें उनका कहना था कि वो एक लंबे अरसे से अपने मुतालबात को हल करवाने के लिए जदोजहद कर रहे हैं, मगर हुकूमत इनके मामला के हल के लिए कोई संजीदगी नहीं दिखा रही है। फ्रंट मेंबरान का मुतालबा है कि JPC सिफारिशात के मुताबिक उन्हें 30 लाख रुपए दिए जाए, बेअराजी अफराद को अराजी दी जाए, असेंबली सीटों में 10 सीटें उनके लिए मुख्तस की जाए और उन्हें तखसास दिया जाए। आज हमने प्रोटेस्ट किया है क्योंकि हमारी डिमांड्स अभी तक हल नहीं हो पा रही हैं और गवर्नमेंट ने भी आनाकानी की है। सिर्फ हमें 5.5 लाख रुपया देकर मुंह बंद किया है। बड़ा दुख है कि जो हमारी मेन चीज़ें हैं वो अभी तक कोई हल नहीं हुई है। सबसे पहले तो ये है कि ये रिजर्वेशन जो है वो हमें इन्होंने नहीं दी है, बाकी वो दी है और जो POJ के लोग हैं और उनको आज तक रिजर्वेशन का इन्होंने नाम नहीं लिया है। दूसरा 24.5 लाख बैलेंस पड़ा है, वो भी अभी इनकी कोई बात नहीं हो रही है। तीसरा हम चाहते हैं कि जो लोग जिनके पास ज़मीन नहीं है ज़मीन उनको दो, वो भी इन्होंने नहीं किया है। कब से चला रहे हैं और वो लोग भी हैं जिनके पास ज़मीन है लेकिन अलॉटमेंट नहीं है या रोशनी एक्ट के तहत उनसे ज़मीन निकाली गई है, वह उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ है। अगली बात मैं कहना चाहता हूँ, हमारे वो लोग जो बाहर गए हुए हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उनके बारे में इन्होंने कुछ नहीं किया। कहने का मतलब यह एक नहीं, किसी चीज़ में रिजर्वेशन नहीं है, ना नौकरी में, ना किसी क्या बोलते हैं इसको रोजगारी में, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए बड़ा दुख हो रहा है और गवर्नमेंट ने अभी इलेक्शन का ऐलान कर दिया है, डंडोरा बज गया, सिग्नल बज गया है और इस वजह से बड़ा दुख हो रहा है कि अभी हमें क्या करना है। हम तो चाहते थे कि गवर्नमेंट का हम साथ दें, लेकिन ऐसे ढंग से कैसे साथ दें जब हमारा इन्होंने किया कुछ नहीं है। अभी भी हमारी फाइलें जो हैं वो दफ्तरों में कभी उधर धक्के खा रही हैं, उनके ऊपर में भी अभी कोई ख़ास अमल नहीं हो रहा है। सिर्फ इन्होंने एक डेट बता दी है कि DPs की जो फाइल हैं वो अगले साल इसमें 25 मार्च 31 तक दी जाएंगी। सोपुर के डूरू गांव में एक बाघ से 40 साल शख्स पुरअसरार हालत में मुर्दा पाया गया है, जिसके बाद इसे सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सोपुर ले जाया गया। यहाँ मौत की वजह का पता लगाया जा रहा है और मजीद तहकीकात जारी है। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त मुश्ताक अहमद मीर वल्द गुलाम रसूल मीर साकना डूरू के तौर पर हुई है। शुमाली कश्मीर के बानीपुरा जिले के सुंबल गांव में गोन मोहल्ला इंद्रकोट के रिहायशियों ने अपने गांव को पानी की मुनासिब फराहमी में नाकामी पर महकमा जल शक्ति के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया है। सुंबल सिंगापुर शाहरा के करीब
सैकड़ों रिहायशी जमा हुए और अपने मुतालबात के हक में नारे बुलंद किए। मुजाहिरीन के मुताबिक उन्हें अपने इलाके में गुज़िश्ता 5 साल से पानी की किल्लत का सामना है और वो इस सिलसिले में मुतअद्दिद बार मुतलका हुकाम से रजू कर चुके हैं, लेकिन उनके मुतालबात पर कोई गौर नहीं किया जा रहा है। अब उन्होंने डिप्टी कमिश्नर बानीपुरा शकील उर रहमान से अपील की है कि वो इस मामले को ज़ाती तौर पर देखें और जल्द अज जल्द इस मसले को हल करें ताकि मज़ीद परेशानी का सामना न करना पड़े। जिस बंडपुर मान आबुक शहर मान शहर आय आब मगर तुम वो यह गो बंडपुरस नजदीक इलाक ये कहें वस त्रेश मानसबल सिक्किम सह अपरी वटित त्रिक पत्थर पत् आये सोनबर्ग सिक्किम सह अपरी वटित त्रिक पत्थर या नजर अंदाज करान कि आलता ग्रुप बल यह तमन तन शिकायत हज फिर गई शिकायत तमन मगर तमिस गौर कर कहें तम अगर कनेक्शन दर्ज तम फीस मांगने तमिस तम वो टाउनस क्या बैकवर्डस टाउनस जल्द स्कीम कहें अमुक जिम्मेदार सोरे डिपार्टमेंट सुबल दफ्तर अत दफ्तर अत सोरे गि मानसबलस मन पोस्टर लगित मोटर लगित अंदर कुछ चन खतर आब कहें और पत्म फिर गए सुबल अमिस एग्जन साहबस सो दोप मे हसा लज इंक्वायरी लज मे कर नेसबल तथा कर मोटर बंद यीज कनेक्शन कर बंद मगर वन तह सह मसल क्लियर आब तथ पे कहें अस गई बराबर 6 रेत आबस इंतजार करान पे माशाम दह दोम तस सारस बुत छल आब गर कहें अम पे गई डी सी साहबस लेटर नी डी सी साहब दोप तुम दिमो आब दुख ना आब कहें अस फंड फ्री बना गवर्नमेंट डी सी साहब शायद लगभग चौधरी गई तौर 5 वर तमिस गए वारे फिर गए तमिस एप्लिकेशन हेत वफत गए तमिस तौर दोपन यह कर जेनवन आब कल जरूरी ये दिमो आब और दुक वनिस तक कि पे ब्या डी सी सह द्राव तो वह आज नो डी सी आमुत यह आबुक इंतजाम करान सान कथ कह बोजान गसान एग्जन साहबस दपान मे हसा कर कार्रवाई करान कहें वह गुजारिश करान एडमिशनस अगर आब दिन अगर नजर जमा कर खालो कलो मज मोकुर आब करो इस्तेमाल। जम्मू कश्मीर यतीम ट्रस्ट यूनिट फजलपुरा बिजबिहाड़ा ने आज दूसरी बार इस बाबरकत महीने के मौके पर बेसहारों, बेवाओं और यतीमों में खाने की किट्स तकसीम की है। साथ ही इस दौरान ट्रस्ट ने अवामुल नास से अपील की है कि वो ट्रस्ट की मदद के लिए आगे आएं ताकि वो इसी तरह से बेसहारा और जरूरतमंदों की मदद के लिए पेश रहें। चूँकि हम और से 20 साल 25 साल से यहाँ यतीम ट्रस्ट का क़याम है और हम हर ईद पर या हर माह मुबारक के महीने में बेवाओं, यतीमों और गरीबों को महीने भर के लिए राशन दे रहे हैं। जिस तरह हम अपने घरों में खुशियाँ मना रहे, खुशी खुशी से माह रमज़ान खुशियाँ मना रहे, खुशी खुशी से माह रमज़ान मना रहे, इसी तरह हम चाहते कि ये लोग भी इसी तरह माह मुबारक मनाए। इसके अलावा हम जनाब हमें डाइटरी एसिस्टेंस इन कैश में देते हैं, हर महीने बैंक में इनके अकाउंट में जमा कर रहे हैं। और तीन लड़कियों की शादी के लिए मैरिज किट फराम करते हैं, बीमारों के लिए मंथली मेडिकल एड करते हैं। अच्छा जनाब बच्चों के लिए स्कूल का फीस है जो यहाँ के नहीं है। इसके अलावा हम यहाँ वोकेशनल सेंटर भी है जिसमें निटिंग, टेलरिंग और कंप्यूटर सिखाया जाता है। तकरीबन यहाँ 1500 लड़कियों ने आज तक टेलरिंग सीखी है जो अब अपने 10,000 9,000 महीने में कमाते हैं और अपने पाँव पर खुद खड़े हुए हैं। जब हमने इस साल ये ऑर्फिनेज शुरू किया है तो पिछले साल तक 25 लाख 26 लाख खर्च। यूपी और कर्नाटक में हिंदू नौजवान के कत्ल और हनुमान चालीसा को चलाने की मजम्मत में राष्ट्रीय बजरंग दल का जम्मू में एहतजाज।
सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School, admission open for classes pre-nursery to 8. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪਿਆਰ ਚ ਧੋਖਾ, ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਚ ਰੁਕਾਵਟ। ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣ ਗਿਆ। स्कीम्स मिलेंगी सर, 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूके और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्च की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। जम्मू सिटी के लोगों के लिए यही बोलेंगे कि गाइस जो आप आगे पीछे जा रहे हैं ना, अपने जम्मू को प्रेफर करो। मैं सबको ये बोलूँगा कि यहाँ पे आओ, एक बार विजिट करो और यहाँ की जो भी स्पेशलिटी है वो लोगों को बताओ और अवेयर करो। यहाँ My name is Mehak Mahajan and this is my venture. I try to have a new venture in Jammu, MBA चाय वाला। So मेरी एक कोशिश यही थी कि मैं कुछ अपना भी शुरू करूँ मिनिमम पैसों में। So come and try MBA चाय वाला। ये नगरोटा में है, IIT जम्मू। जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पहले चरण के क्षेत्र कठुआ में चुनाव अधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर दायरे में धारा 144 लागू। पीओजे के रिफ्यूजी फ्रंट द्वारा आज जम्मू में किया गया विरोध प्रदर्शन, मांगे पूरी करने की अपील। उधमपुर के जुखैनी में पेश आया एक दर्दनाक हादसा, कई यात्री गंभीर रूप से हुए घायल। भारतीय महिला और बच्चे ने पार की एलओसी, पुंछ में पाक सेना द्वारा वापस भेजा गया। क्या
परेशान है, आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 583। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पहले चरण के क्षेत्र कठुआ में चुनाव अधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर दायरे में धारा 144 को लागू कर दिया है। प्रशासन ने इसके लिए तैयारियां कर ली हैं। शहर के बीचों बीच स्थित उपायुक्त कार्यालय के 100 मीटर दायरे में आज सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी।